नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपने कंधों पर ध्यान दीजिए। बस एक बार उन्हें हिलाइए, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, गोल गोल। क्या आपने महसूस किया कि शरीर का शायद ही कोई और जोड़ हो जो इतनी दिशाओं में इतनी आज़ादी से हिल सके? यही इस जोड़ की खूबी है और यही इसकी कमज़ोरी भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आज़ादी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। और अगर इस जोड़ को सही तरीके से ट्रेन न किया जाए तो यही सबसे पहले चोटिल होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंधों की, शोल्डर एक्सरसाइजेज, उनकी एनाटॉमी, उनके प्लेन्स और जिम के हर इक्विपमेंट पर कंधे को कैसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं शोल्डर की एनाटॉमी। कंधे की मुख्य मांसपेशी का नाम है डेल्टॉइड और डेल्टॉइड 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला एंटीरियर डेल्टॉइड यानी कंधे का अगला हिस्सा जो छाती की तरफ होता है। दूसरा लैटरल डेल्टॉइड यानी कंधे का बीच का हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखता है और कंधे को चौड़ाई देता है। तीसरा पोस्टीरियर डेल्टॉइड यानी कंधे का पिछला हिस्सा जो पीठ की तरफ होता है। इसके अलावा कंधे के भीतर 4 छोटी मांसपेशियां होती हैं जिन्हें मिलाकर कहते हैं रोटेटर कफ्स। यह चारों मांसपेशियां कंधे के जोड़ को स्थिर रखती हैं और हर मूवमेंट में उसकी रक्षा करती हैं। रोटेटर कफ को अक्सर इग्नोर किया जाता है जिम में, लेकिन यही वह नींव है जिस पर पूरी शोल्डर ट्रेनिंग टिकी है। जिस दिन रोटेटर कफ कमज़ोर पड़ा उस दिन से शोल्डर की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। अब समझते हैं कि शोल्डर एक्सरसाइजेस किस प्लेन में होते हैं। प्रेसिंग मूवमेंट्स सजाइटल प्लेन में, लैटरल मूवमेंट्स फ्रंटल प्लेन में, रोटेशनल मूवमेंट्स ट्रांसवर्स प्लेन में। यानी कंधा तीनों प्लेन्स में काम करता है, इसीलिए इसे तीनों प्लेन्स में ट्रेन करना ज़रूरी है। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पर। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में समझेंगे। पहली प्रेसिंग एक्सरसाइजेस, दूसरी रेजेस यानी उठाने वाले एक्सरसाइजेस, तीसरी रोटेटर कफ और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। शुरू करते हैं पहली कैटेगरी, प्रेसिंग एक्सरसाइजेस। ओवरहेड प्रेस बारबेल से, सीटेड या स्टैंडिंग। यह शोल्डर का सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। कल्पना कीजिए एक पुराने ज़माने का पहलवान जो सिर के ऊपर एक भारी पत्थर उठाता है। यही है ओवरहेड प्रेस। बारबेल को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा बाहर पकड़िए, ठुड्डी के सामने रखिए और सीधे ऊपर की तरफ धकेलिए। यह सजाइटल प्लेन में होता है और मुख्य रूप से एंटीरियर और लैटरल डेल्टॉइड को काम करता है। स्टैंडिंग में करने पर कोर भी एक्टिवेट होता है और पूरे शरीर की स्टेबिलिटी काम करती है। सीटेड में करने पर कंधों पर ज़्यादा आइसोलेटेड फोकस मिलता है। सेकेंड एर्नोल्ड प्रेस डंबल से। यह एक्सरसाइज लेजेंडरी बॉडी बिल्डर एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम पर है और इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो नॉर्मल प्रेस में नहीं होती। शुरुआत में दोनों डंबल्स को कंधे के सामने रखिए, हथेलियां अपनी तरफ यानी अंदर की ओर। जैसे जैसे ऊपर उठाएं, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाते जाइए। ऊपर पहुंचते पहुंचते हथेलियां पूरी तरह बाहर की तरफ हो जाएं। यह रोटेशन डेल्टॉइड के तीनों हिस्सों को एक ही मूवमेंट में काम करवाती है। यह सजाइटल और ट्रांसवर्स दोनों प्लेन्स में होता है, इसीलिए यह एक मल्टी प्लेनर एक्सरसाइज है। थर्ड डंबल शोल्डर प्रेस, सीटेड या स्टैंडिंग। नॉर्मल ओवरहेड प्रेस लेकिन डंबल्स के साथ। इसका फ़ायदा यह है कि दोनों हाथ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और हर हाथ को अपनी नेचुरल पाथ में जाने की आज़ादी मिलती है। जिनके कंधे में बारबेल से तकलीफ हो उनके लिए डंबल प्रेस ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। फोर्थ मशीन शोल्डर प्रेस।
मशीन पर सीटेड प्रेस नए लोगों के लिए बेहतरीन है क्योंकि गाइडेड पाथ मिलती है और बैलेंस की चिंता नहीं होती। फिफ्थ, पुश प्रेस बारबेल से। यह ओवरहेड प्रेस का एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें थोड़ा घुटना मोड़कर एक एक्सप्लोसिव पुश के साथ बारबेल ऊपर भेजा जाता है। इसमें पैर और कोर भी काम में आते हैं और ज़्यादा वेट हैंडल किया जा सकता है। यह एथलेटिक ट्रेनिंग में बहुत कॉमन है। दूसरी कैटेगरी रेजेस यानी उठाने वाले एक्सरसाइजेस। अगर प्रेसिंग एक्सरसाइजेस कंधे को मजबूत बनाते हैं तो रेजेस उसे शेप देते हैं। सिक्स्थ है लैटरल रेज डंबल से। यह वह एक्सरसाइज है जो कंधों को चौड़ाई देता है। दोनों हाथों में डंबल लीजिए, हाथों को बगल में उठाइए जब तक वे कंधे की ऊंचाई तक न आ जाएं। यह फ्रंटल प्लेन में होता है और लैटरल डेल्टॉइड को डायरेक्टली टारगेट करता है। एक जरूरी बात, हाथ उठाते समय कलाई को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाएं जैसे पानी की बोतल खाली कर रहे हों। इससे लैटरल डेल्टॉइड पर और बेहतर काम होता है। सेवेंथ, लैटरल रेज केबल से। सेम मूवमेंट है लेकिन केबल मशीन के साथ। केबल का फायदा यह है कि पूरे मूवमेंट में कांस्टेंट टेंशन मिलती है। डंबल में नीचे टेंशन कम हो जाती है, केबल में नीचे से ऊपर तक हर जगह टेंशन बनी रहती है। एट्थ, लैटरल रेज मशीन से। मशीन पर लैटरल रेज नए लोगों के लिए आसान और इफेक्टिव होता है। फ्रंट रेज नाइन्थ, डंबल से। दोनों हाथों में डंबल लीजिए, हाथों को सामने की तरफ उठाइए कंधे की ऊंचाई तक। यह सजाइटल प्लेन में होता है और एंटीरियर डेल्टॉइड को टारगेट करता है। लेकिन एक जरूरी बात, जो लोग बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस करते हैं उनका एंटीरियर डेल्टॉइड वैसे ही बहुत काम करता है। इसलिए फ्रंट रेज को ज़रूरत के अनुसार ही करें, बहुत ज़्यादा नहीं। टेंथ, फ्रंट रेज बारबल से। सेम मूवमेंट है लेकिन बारबल के साथ। दोनों हाथ एक साथ काम करते हैं। 11th है फ्रंट रेज केबल से। केबल के साथ नीचे से सामने की तरफ ऊपर उठाना। कांस्टेंट टेंशन के साथ एंटीरियर डेल्टॉइड काम करता है। 12th, बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाई डंबल से। अब बात करते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड की। यह कंधे का पिछला हिस्सा है और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाला हिस्सा भी है। आगे की तरफ झुकिए, कमर से लगभग 90 डिग्री। दोनों हाथों में डंबल लीजिए और हाथों को बगल में उठाइए पीछे की तरफ जैसे पंख फैला रहे हों, लेकिन आगे की तरफ झुके हुए। यह पोस्टीरियर डेल्टॉइड को डायरेक्टली टारगेट करता है। 13वां, रियर डेल्ट फ्लाई पेक डेक मशीन पर। पेक डेक मशीन पर उल्टा बैठिए यानी चेस्ट पैड की तरफ मुंह करके और हाथों को पीछे की तरफ फैलाइए। यह पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए बहुत इफेक्टिव है और मशीन होने की वजह से फॉर्म मेंटेन करना आसान होता है। 14th, फेस पुल केबल से। यह एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वे जानते हैं कि यह कितना ज़रूरी है। केबल को ऊपर की पुली पर लगाइए रोप अटैचमेंट के साथ। रोप को चेहरे की तरफ खींचिए, कोहनियाँ ऊपर रहें और रोप के दोनों सिरे कानों के पास आएं। यह पोस्टीरियर डेल्टॉइड और रोटेटर कफ दोनों को एक साथ काम करता है और यह एक्सरसाइज कंधों को चोट से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी एक्सरसाइजेज में से एक है। हर शोल्डर वर्कआउट में फेस पुल ज़रूर होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी है रोटेटर कफ और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। यह वह एक्सरसाइजेज हैं जो दिखने में सिंपल लगती हैं लेकिन कंधे की असली नींव यही है। 15th, एक्सटर्नल रोटेशन केबल या डंबल से। कोहनी को बगल में 90 डिग्री पर मोड़िए और हाथ को बाहर की तरफ घुमाइए। यह इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर को काम करता है जो रोटेटर कफ की मांसपेशियां हैं। 16th, इंटरनल रोटेशन केबल से। सेम पोजीशन लेकिन हाथ को अंदर की तरफ घुमाइए। यह सब स्कैपुलारिस को काम करता है।
जो रोटेटर कफ की सबसे बड़ी मांसपेशी है। 17th शोल्डर श्रग, बारबेल या डंबल से। यह टेक्निकली ट्रैपेजियस यानी गर्दन और ऊपरी पीठ की मांसपेशी का एक्सरसाइज है, लेकिन यह कंधे की स्टेबिलिटी में बहुत मदद करता है। दोनों हाथों में वेट लेकर कंधों को ऊपर की तरफ उचकाइए, जैसे पता नहीं कहते समय होता है, और धीरे धीरे वापस नीचे लाइए। अब एक जरूरी बात, शोल्डर एक्सरसाइजेज में सबसे कॉमन गलतियां। पहली गलती, लैटरल रेज में बहुत ज़्यादा वेट उठाना और पूरे शरीर को झुलाकर मोमेंटम से उठाना। सही तरीका है हल्का वेट, कंट्रोल्ड मूवमेंट और मसल को फील करना। दूसरी गलती, पोस्टीरियर डेल्टॉइड को बिल्कुल इग्नोर करना। सिर्फ आगे के हिस्से को ट्रेन करने से कंधे आगे की तरफ झुकने लगते हैं और पोस्चर बिगड़ता है। तीसरी गलती, रोटेटर कफ को कभी ट्रेन न करना। यही आगे चलकर कंधे की चोट का सबसे बड़ा कारण बनता है। चौथी गलती, वार्म अप स्किप करना। कंधे का जोड़ बहुत सेंसिटिव होता है, इसे हमेशा हल्के एक्सरसाइजेस से वार्म अप करके ही ट्रेन करें। अब एक कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट का एग्जाम्पल देखते हैं। अपर चेस्ट की तरह एक बैलेंस्ड शोल्डर वर्कआउट में होना चाहिए एक प्रेसिंग एक्सरसाइज जैसे डंबल शोल्डर प्रेस, एक लैटरल रेज जैसे केबल लैटरल रेज, एक पोस्टीरियर डेल्टॉइड एक्सरसाइज जैसे रियर डेल्ट फ्लाई या फेस पुल, एक रोटेटर कफ एक्सरसाइज जैसे एक्सटर्नल रोटेशन। इससे डेल्टॉइड के तीनों हिस्से और रोटेटर कफ सब एक ही वर्कआउट में कवर हो जाते हैं। तो यदि एक वाक्य में समझना हो, शोल्डर ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ भारी वेट ऊपर उठाना नहीं है। यह तीनों डेल्टॉइड हेड्स को तीनों प्लेन्स में ट्रेन करना है और साथ में रोटेटर कफ को मजबूत रखना है, ताकि यह अद्भुत जोड़ जो इतनी दिशाओं में इतनी आज़ादी से हिलता है, हमेशा स्वस्थ और मजबूत बना रहे। याद कीजिए, जब हमने शुरुआत में कंधे को हिलाया था, आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल, यह आज़ादी एक गिफ्ट है और हर गिफ्ट की देखभाल करनी पड़ती है। कंधे की देखभाल का तरीका है सही एक्सरसाइज, सही फॉर्म और सही समझ। जब यह तीनों सही होंगे तो यह जोड़ जीवन भर आपका साथ देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने समझा शोल्डर की एनाटॉमी क्या है, कौन से एक्सरसाइजेस किस प्लेन में होते हैं और जिम के हर इक्विपमेंट पर कंधे को कैसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज़रूरी और सरल जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।